देखते हैं कि हमारे पास जो सारणी दिया हुआ है, सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपका है 1 1 और x -2 2 और 2 3 1 और -3 अविकरणीय अवयव है, अर्थात इसका जो मैट्रिक्स का जो सारणी का मान होगा वो क्या होगा आपका 0 के बराबर। इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A के बराबर आपका, तो हम यहाँ से लिखेंगे अविकरणीय अवयवों के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, और जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, जो हमारा एलिमेंट 1 है इसके लिए क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और -3, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस का 2 है तो -2 इंटू में इसका जो सेकंड हो गया होगा आपका 1 x और -3। अगला एलिमेंट आपका है 3, इसके लिए जो आपका सेकंड है वो कितना है 1 2 x और 2, तो यहाँ पर 1 2 x और 2 बराबर में कितना होगा आपका 0, क्योंकि हमारे पास अविकरणीय अवयव है और इसके लिए जो सारणी का मान होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। इसको हल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 2 को -3 से गुणा करने पर -6, 2 को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 2, जिसको क्या करते हैं माइनस से से घटा दें, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, और 2 मल्टीप्लाई में 1 को -3 से गुणा करने पर -3, x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में x प्लस 3 इंटू 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और x को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से आगे हल करते हैं तो -6 और -2 कितना हो जाएगा आपको -8, जिसको हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है -8। अब जो हमारे पास 2 है उसको -3 से गुणा करेंगे और माइनस के x से भी गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 को -3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको -6 और 2 को -x से गुणा करने पर मिल जाएगा -2x। अब 3 को गुणा करते हैं 2 से तो कितना आएगा +6 और 3 को -2x से गुणा करते हैं -6x बराबर में 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि -6 और ये +6 दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा -8 -2x और -6x कितना हो जाएगा -8x बराबर में 0। पक्षांतर कर लेते हैं 8x का, तो 8x बराबर में कितना आ गया -8। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 8x है वो किसके बराबर -8 के है, तो x बराबर आ जाएगा -8/8, x का मान आ गया आपका -1। तो यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि x किस मान के लिए जो मैट्रिक्स दिया हो कैसा होगा, अविकरणीय मैट्रिक्स होगा अर्थात अविकरणीय अवयव होगा, तो वो क्या होगा आपका x बराबर -1। नोट करिए इसको, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको कल बताया गया था कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज अवयव निकालेंगे और उसके बाद में सिद्ध करना है हमें a मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। तो जो आपका जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे एडजॉइंट ए से, और एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में i के बराबर। इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। कि जो आपके जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनके इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करने हैं और इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आप लोगों को बताया गया है। आप लोग क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से सबसे पहले आप एडजॉइंट A निकालेंगे और उसके अलावा जो आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके सारणी का मान अगर 0 आता है तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, और सॉरी 0 नहीं आएगा तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, और 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय, अर्थात उसका हम यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स उसका ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग फॉर्मूला लगाकर इसको निकाल सकते हैं, एडजॉइंट A निकालना आप लोगों को आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि आव्यूह A इज इक्वल टू F अल्फा, F इज इक्वल टू A इज इक्वल टू F अल्फा, और जो F अल्फा है वो आपका एक मैट्रिक्स है और वो क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 और 1। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स इनटू में A इज इक्वल्स टू I3 होता है। दूसरा आपको सिद्ध करना है A इनवर्स इज इक्वल टू F माइनस अल्फा, और जो तीसरा है वो आपको सिद्ध करना है A मल्टीप्लाई में एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I और इक्वल टू एडजॉइंट A मल्टीप्लाई में A। तो हम सबसे पहले A इनवर्स ज्ञात करेंगे। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें सारणी का मान ज्ञात करते हैं, और सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास सारणी का मान क्या होगा इसके लिए, cos अल्फा के रेस्पेक्ट में, या फिर हम दोबारा C3 दिया हुआ है तीसरा कॉलम इसके सापेक्ष क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और C3 के सापेक्ष से कर रहे हैं क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। आप लोग R3 के सापेक्ष में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 है इसका जो हमारे पास सेकंड रो क्या होगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A क्या मिलेगा आपको, 1 मल्टीप्लाई में cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, sin को sin से करेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाते हैं, और sin को माइनस sin से मल्टीप्लाई करने पर sin स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 1। क्लियर है। तो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो A होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात इसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व संभव है। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चलिए अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट A क्या होता है हमारा, जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके सभी एलिमेंट्स का, जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके संगत जो सेकंड होंगे उनका हम सारणी बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं। वो किसके बराबर होगा आपका, एडजॉइंट A के बराबर होता है। cos अल्फा की बात करें तो cos अल्फा का हमारे पास जो सेकंड होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि A 1 1 है, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और माइनस 1 की पावर 2 लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सम संख्या है इसलिए प्लस का 1 मिलेगा। अब इसकी जो उप सारणी होती है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, cos अल्फा 0 0 और 1। उप सारणी और सेकंड निकालना आप लोगों को बता दिया गया है, तो सेकंड निकालना आप लोगों को आना चाहिए। cos अल्फा में सेकंड निकालना है, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, cos अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा माइनस में 0 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। तो हमारे पास यहाँ से cos अल्फा का हमारे पास सेकंड
इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें cos अल्फा ही मिलेगा। अगला आपका है माइनस का sin अल्फा। माइनस sin अल्फा के लिए जो हमारे पास सेकंड होगा कैसा होगा ऋणात्मक, अर्थात -1 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो माइनस में पहले लगा देता हूं। और माइनस का जो sin अल्फा है इसके लिए सारणी का मान क्या होगा sin अल्फा 0 0 और 1। sin अल्फा को 1 से और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है sin अल्फा मिलता है। और माइनस पहले से लगा हुआ तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे sin अल्फा। ठीक है, आगे हम बात करें 0 के लिए जो सेकंड होगा। अब यहाँ पर हम प्रसार तो कर नहीं रहे तो यहाँ पर इसका सेकंड अस्तित्व में तो होगा, अब होगा या नहीं होगा देखते हैं। हमारे पास 0 है, इसके लिए धनात्मक होगा और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ते हुए sin अल्फा को 0 से और cos अल्फा को 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको 0 ही मिलता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि sin अल्फा जो हमारा है दूसरी पंक्ति में इसका सेकंड कैसा आएगा ऋणात्मक, क्योंकि कौन सा एलिमेंट है ये 8 to 1 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो ऋणात्मक आएगा, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। sin अल्फा के लिए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ते हुए माइनस sin अल्फा को गुणा करेंगे प्लस के 1 से और 0 गुणा करेंगे 0 से, क्या जाएगा आपका माइनस का sin अल्फा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए क्या लिख सकते हैं हम प्लस का लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है cos अल्फा। cos अल्फा के लिए जो सेकंड होगा धनात्मक होगा 8 to 2 के लिए, तो हमारे पास cos अल्फा गुणा करेंगे 1 से और इस 0 गुणा करेंगे इस 0 से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा आपका cos अल्फा। इस 0 की हम बात करें तो इस 0 के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ते हुए cos अल्फा गुणा करेंगे 0 से और माइनस sin अल्फा गुणा करेंगे 0 से, तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। आगे देखते हैं इस 0 के लिए हमारे पास सेकंड क्या होगा, तो कैसा होगा वो धनात्मक होगा। और धनात्मक में कैसा होगा क्या मिलेगा हमें धनात्मक में जो माइनस का sin अल्फा उसको गुणा करेंगे 0 से और cos अल्फा गुणा करेंगे इस 0 से, तो 0 ही मिलता है। तो हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक 0 क्या होता है हमारा 0। इस 0 के लिए बात करें तो हमारे पास फिर से हमें क्या मिल जाएगा कि दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ते हुए cos अल्फा गुणा करना है 0 से, sin अल्फा गुणा करेंगे 0 से, तो यहाँ पर भी क्या आता है आपका 0। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 के लिए जो सेकंड होगा कैसा होगा धनात्मक, और cos अल्फा को cos अल्फा से गुणा किया कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस के sin अल्फा को sin अल्फा से गुणा करते तो क्या आएगा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, और बीच में क्या लगाते हैं यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या लगाएंगे हम यहाँ पर दोनों बीच में माइनस लगाते हैं, बिल्कुल यही है हमारे पास जो इसका सेकंड है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। तो आपका यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो आपने निकाल लिया है। आप लोग चाहें तो अलग से सभी के लिए पहले सेकंड लिखें, उनका मैट्रिक्स लिखें, मैट्रिक्स लिखने के बाद में क्या लिखेंगे आप सॉरी जो उसका मैट्रिक्स बना लिया उसके बाद में आप इसका परिवर्त निकालेंगे ट्रांसपोज, और फिर बाद में आपको क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ से इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। परिवर्त निकालेंगे तो आपके पास आएगा cos अल्फा, जो पहली पंक्ति उसको पहले इसका बनाएंगे माइनस का sin अल्फा 0, यहाँ पर आएगा आपका sin अल्फा cos अल्फा और 0, यह आएगा आपका 0 0 और 1। क्लियर है। अब यहाँ से हम A इनवर्स की बात कर रहे हैं जो आपका है एडजॉइंट ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A में डिटरमिनेंट ऑफ A का हम डिवाइड करेंगे और सारणी A का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट A अपॉन में 1। तो हमारे पास जो A इनवर्स होगा वो किसके बराबर आ गया एडजॉइंट A के बराबर आएगा। हमें किसी भी संख्या में 1 का बाद देने पर वही संख्या मिलती है, तो हमारे पास A इनवर्स बराबर हो गया आपका cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 और 1। तो A इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके आगे जो सिद्ध करना है हमें 3 पॉइंट्स को हम करेंगे, एक बार नोट करिए इसको।
चलिए आगे हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, वो दे रखा है आपको। टू प्रूव, सिद्ध करना आपको A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I3। A इनवर्स आपके पास में है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे LHS। LHS आपका A इनवर्स इनटू A इनवर्स लिखेंगे। A इनवर्स आपका दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और 0। यहाँ पर दिया हुआ आपको साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 और 1। ये तो आपका हो गया A इनवर्स। और जो आपका A है वो हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पर आएगा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और 0। यहाँ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया है कि जो पहला आगे होगा आपका, पहला जो मैट्रिक्स होगा उसकी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति को क्रमशः पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें पहली पंक्ति में 3 एलिमेंट मिल जाएंगे, 3 अवयव मिलेंगे। किस प्रकार से? तो A इनवर्स मल्टीप्लाई में A इज इक्वल टू cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा इनटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस 0 इनटू 0 क्या जाएगा 0। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो हमारे पास माइनस का cos अल्फा इनटू sin अल्फा, sin अल्फा मल्टीप्लाई में cos अल्फा से तो प्लस में sin अल्फा इनटू cos अल्फा और 0 को गुणा करेंगे, 0 से क्या मिलेगा हमें 0। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो cos को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, sin को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 को 1 से गुणा करके तो कितना मिलता है आपको 0। तो 0 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा 0 ही मिलता है। तो यहाँ से अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस साइन इनटू में cos, तो हमारे पास रहेगा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। cos अल्फा गुणा करेंगे sin अल्फा से तो प्लस में लिखेंगे यहाँ पर sin अल्फा इनटू cos अल्फा और 0 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा आपका 0। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस sin अल्फा इनटू माइनस का sin अल्फा क्या जाएगा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा को cos अल्फा से गुणा किया तो cos स्क्वायर अल्फा और 0 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0। अब हमारे पास जो दूसरी पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, माइनस साइन को गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0, cos अल्फा को 0 से गुणा करने पर 0 मिलेगा और 0 को 1 से गुणा करने पर क्या मिलता है आपको 0। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0। अब तीसरी पंक्ति की बात करें तो तीसरी पंक्ति में गुणा करना है हमें, पहले स्तंभ से 0 गुणा करेंगे cos अल्फा से 0 आ जाएगा, 0 गुणा करेंगे sin अल्फा से तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा और 1 को गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या रहता है आपका 1। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर अल्फा है और प्लस में sin स्क्वायर अल्फा कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 A इनवर्स इनटू A, यहाँ पर माइनस cos अल्फा इनटू sin अल्फा प्लस में sin अल्फा इनटू cos अल्फा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। अगला एलिमेंट आपका 0 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा इनटू cos अल्फा कितना हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना आएगा 1 और साथ में हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 0। तीसरी पंक्ति की बात करें तो 0 0 और 1, तो ये किसके बराबर होगा आपका तृतीय क्रम के अर्थात 3 क्रम के एक इकाई मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह के बराबर होता है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स A इज इक्वल टू I3। I3 क्यों लिखा है क्योंकि ये क्या है हमारा 3 × 3 क्रम का
होता है। नोट कर लीजिए इसको भी। सेकंड देखते हैं। चलिए इसका जो सेकंड है उसमें हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स बराबर होगा एफ माइनस एल्फा के। जो ए इनवर्स है वो बराबर होगा एफ माइनस एल्फा के बराबर। तो हमारे पास हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसकी आपकी ए की वैल्यू है और ए किसके बराबर है एफ एल्फा के बराबर होता है, जानते हैं हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ माइनस एल्फा और यहाँ पर आपका एफ एल्फा कि हमारे पास यहाँ पर एल्फा के यहाँ पर माइनस एल्फा से क्या कर सकते हैं प्रतिस्थापित करते हैं। तो जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपका एल्फा दिया हुआ है उसको माइनस एल्फा से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा एफ माइनस एल्फा बराबर यह आएगा कोस एल्फा की जगह क्या आएगा कोस माइनस एल्फा। माइनस का साइन एल्फा है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन और माइनस एल्फा ये जीरो, यहाँ पर आएगा साइन माइनस एल्फा कॉस माइनस एल्फा जीरो 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 और 1। जहाँ पर भी एल्फा दिखता है हमें वहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का एल्फा। ये हमारे पास क्या है RHS। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास जो cos माइनस थीटा होता है आपका वो किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर, और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका माइनस के sin थीटा के बराबर। तो यहाँ से cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और हम जानते हैं हमारे पास sin माइनस थीटा होता है आपका होता है माइनस का sin थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हुए f माइनस एल्फा इक्वल टू cos माइनस एल्फा क्या जाएगा आपका cos एल्फा माइनस का sin माइनस एल्फा है तो sin माइनस थीटा होता है तो माइनस sin थीटा। तो ये क्या होगा sin माइनस का एल्फा माइनस sin एल्फा के बराबर और माइनस पहले से लगा हुआ इसमें क्या जाएगा प्लस का sin एल्फा और यहाँ पर जीरो। दूसरे पंक्ति की बात करें तो sin माइनस एल्फा क्या होगा माइनस के sin एल्फा के बराबर, cos माइनस एल्फा आएगा आपका cos एल्फा के बराबर जीरो 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 और 1। और आप लोग देख सकते हैं जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर है a इनवर्स के बराबर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है अर्थात LHS के बराबर। और यहाँ पर एग्जाम 30 क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए। जो इसका लास्ट है आपका a इनटू में एडजॉइंट a, तो जो मैट्रिक्स a आपका उसको आप जो आपका एडजॉइंट a है उससे गुणा करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको मॉड a इनटू में I3 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार आप एडजॉइंट a को गुणा करेंगे जो आपका सारणिक मैट्रिक्स a दिया हुआ है उससे गुणा करते हैं वो भी किसके बराबर होगा मॉड a इनटू I3 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसके लिए सिद्ध करना आपको A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज। सबसे पहले तो आप A इनवर्स निकालेंगे उसके बाद में A ट्रांसपोज निकालेंगे। दोनों समीकरणों को आप यहाँ से देखेंगे कि तुलना करने पर दोनों क्या हैं बराबर हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे उसमें आपको सिद्ध करना है A इनवर्स इक्वल टू A क्यूब। A क्यूब निकालने के लिए आपको बताया गया पहले भी कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसके लिए A स्क्वायर होता है आपका A इंटू A
ए क्यूब होता है आपका ए स्क्वायर इंटू में ए या ए इंटू ए स्क्वायर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है और उसके बाद में ए क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए और बी इनवर्स आपको दिया हुआ है, ए और बी इनवर्स दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है ए मल्टीप्लाई में बी इनवर्स। तो इसका हिंट मैं दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। और हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि a इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ठीक है, आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसके अलावा b इनवर्स दिया हुआ है। अगर a और b दोनों दिए हुए थे तो a को b से मल्टीप्लाई करते आप और उसका डायरेक्टली a इंटू b का इनवर्स निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक तो मैट्रिक्स A दे रखा है और एक मैट्रिक्स b इनवर्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स A से A इनवर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद में A इनवर्स और B इनवर्स दोनों को इस प्रकार से गुणा करेंगे। कैसे, B इनवर्स को A इनवर्स से, B इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसको गुणा करेंगे किससे, A इनवर्स से, जो बराबर होता है आपका किसके, A इंटू B के इनवर्स के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको निकालना है जो मैट्रिक्स A दे रखा होगा उससे A इनवर्स निकालो और जो B इनवर्स दिया हुआ है उससे गुणा करो किसको, A इनवर्स को। तो आपको मिल जाएगा A इंटू B का इनवर्स। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको कि a इज इक्वल्स टू 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स इक्वल्स टू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। हमें ये सिद्ध करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो A ट्रांसपोज, ये A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या मिलेगा, A का ट्रांसपोज 1 जो tan अल्फा है पहले फंक्शन है उसको इस टर्म में लिखेंगे, यहां पर आएगा tan अल्फा, यहां पर लिखेंगे माइनस का tan अल्फा और 1। अब यहां से निकालते हैं A इनवर्स। A इनवर्स निकालने के सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो 1 इंटू 1 क्या आएगा आपका 1 माइनस tan अल्फा और tan अल्फा से गुणा करते हैं माइनस के, तो हमारे पास माइनस का tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है आपका sec स्क्वायर अल्फा के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया sec स्क्वायर अल्फा। एडजॉइंट A निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A की बात करें तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन करते हैं और साथ में जो आपके पास में मुख्य विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनका चिन्ह बदल देते हैं। तो हम यहाँ पर मुख्य विकर्ण आपका उसके एलिमेंट कौन से हैं A और A, इनका तो स्थान परिवर्तन करने पर यही रहेंगे, एक और एक दोनों समान है। ये आपका tan अल्फा प्लस का है इसको लिखेंगे माइनस का tan अल्फा और ये माइनस का है इसको लिखेंगे प्लस का tan अल्फा। ठीक है, यहाँ आपका हो गया एडजॉइंट A। तो हम A इनवर्स की बात कर रहे हैं तो A इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड A। एडजॉइंट A की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस tan अल्फा प्लस tan अल्फा और प्लस का 1, इसमें डिवाइड करेंगे इसका 1 होल sec स्क्वायर अल्फा। ठीक
माइनस में हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और ये 1 कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा। अब कोस स्क्वायर अल्फा गुणा करेंगे, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा को साइन अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करते हैं, एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या बच गया साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा और इसको 1 से गुणा करने पर कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आपका a इनवर्स। और यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त आ गया। अब इन दोनों क्या करना हमें आपस में गुणा करना है a ट्रांसपोज से a इनवर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan अल्फा है, इसको भी चेंज कर लेंगे इसमें sin अपॉन cos पे, और जो tan अल्फा इसको भी चेंज कर देंगे sin अपॉन cos में। तो हमारे पास उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर कुछ फॉर्मूले बनेंगे cos टू अल्फा के और sin टू अल्फा के, तो उनको प्रतिस्थापित करते हुए हमें ये मिल जाएगा RHS। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए हमें मल्टीप्लाई करना है a ट्रांसपोज को a इनवर्स से, तो a ट्रांसपोज हमारा है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a ट्रांसपोज लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पर a इनवर्स में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई करने से पहले जो tan अल्फा है उसको चेंज करते हैं sin और cos में, तो a ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 माइनस का sin अल्फा अपॉन अल्फा, यह आएगा sin अल्फा अपॉन अल्फा, सॉरी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और ये 1 मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा, यहाँ पर आएगा आपका sin अल्फा इनटू cos अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। अब हमारा काम है इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स है उसके पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एक को गुणा करेंगे cos स्क्वायर अल्फा से तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin अल्फा को cos अल्फा गुणा होगा sin अल्फा इनटू cos अल्फा से, ध्यान में रखिएगा माइनस का sin अल्फा अपॉन cos अल्फा गुणा होगा sin अल्फा इनटू cos अल्फा से, तो नीचे का cos है वो ऊपर वाले cos से कैंसिल हो जाएगा और sin अल्फा से गुणा होकर क्या देगा आपको माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, गुणा करके देख लीजिएगा पीछे किसी पेज का पेज में। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 1 को गुणा करेंगे माइनस के sin अल्फा इनटू cos अल्फा से, तो ये एडिटिव माइनस sin अल्फा को cos अल्फा गुणा करते हैं cos स्क्वायर अल्फा से, तो एक cos से एक cos कैंसिल, क्या आ गया आपका माइनस में sin अल्फा और cos अल्फा। दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं पहले स्तंभ से, तो sin अल्फा और cos अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा से गुणा करेंगे, एक cos से एक cos कैंसिल, क्या बचेगा sin अल्फा इनटू cos अल्फा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में sin अल्फा इनटू cos अल्फा से। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो नीचे का cos अल्फा है उससे ऊपर वाला cos अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा। 1 को गुणा किया cos स्क्वायर अल्फा से तो प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि cos टू थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin, सॉरी cos
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो sin 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 sin थीटा into cos थीटा। तो हमारे पास ये आएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 अल्फा और माइनस का sin अल्फा into cos अल्फा, ये भी क्या होगा sin 2 अल्फा होगा, सॉरी sin अल्फा into cos अल्फा, माइनस का है ये भी कैसा है माइनस का sin अल्फा into cos अल्फा, दो से गुणा हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस में 2 into sin अल्फा into cos अल्फा। नीचे हम इसी प्रकार से लिखेंगे जोड़ते हुए 2 sin अल्फा cos अल्फा और यहां पर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा। अब जो हमारे पास यहां पर है फॉर्मूला किसका बन रहा है sin 2 थीटा का, तो लगाएंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस में sin 2 अल्फा और यहां पर sin 2 अल्फा और ये cos 2 अल्फा इज इक्वल टू सॉरी cos स्क्वायर अल्फा नहीं cos 2 अल्फा इज इक्वल टू RHS। ये क्या आपका RHS, हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पर आ गए हैं RHS पर, तो हम यहां पर लिखेंगे इति सिग्मा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके एग्जांपल नंबर जो लास्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 5 बिल्कुल उसी प्रकार से करने हैं आपको। समीकरण दिया हुआ है उसको संतुष्ट करेंगे और उसके बाद में क्या निकालेंगे आप a इनवर्स का मान यहां पर निकालेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें समीकरण है आपका, ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। मैं लिख देता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 उसमें समीकरण दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अगर मिसप्रिंट है तो उसको सही कर लीजिएगा और इससे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो 5 पॉइंट आपका है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसकी थ्योरी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।